प्रेम की भावना है, भाईचारे की भावना है। इस बात को हमारे उपनिषद में कहा गया है। हिंदू धर्म के महाग्रंथ गीता है, उस उपनिषद का एक खंड उपनिषद में कहा गया है, अयम निज परो बेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नान तुम वैश्वी दैव कुटुंबकम। इसका अर्थ थोड़ा समझेंगे। अयम निज परो बेति गणना लघु चेतसाम, यानी यह अपना है और वह पराया, इसकी गणना नीच व्यक्ति करते हैं, बल्कि उदार व्यक्तियों के लिए पूरा संसार अपने परिवार जैसा होता है। तो हम सभी एक परिवार हैं, और जब तक हम परिवार बनेंगे नहीं तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है। हम थोड़ी वर्तमान स्थिति की बात करें कि आज की कंडीशन क्या है, तो एक न्यूज बड़े ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। एक आयांश करके जो छोटे बच्चे हैं उनको एक बहुत भारी बीमारी हुई है जिसका नाम है MSA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। इस बीमारी के लिए लगभग 16 करोड़ के एक इंजेक्शन की आवश्यकता है। तो बताइए, एक मतलब धनी परिवार के लिए भी इस 16 करोड़ तक रुपए का सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो यह हमारे भारत देश में अब तक 3 बच्चों को बीमारी हो चुकी है। यह जो बीमारी है वो DNS की कमी से होने वाली एक बीमारी है, जिसमें होता क्या है कि हमारे बच्चे की सीने की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। इसके इंजेक्शन को बनाने में 16 करोड़ की आवश्यकता है। 16 करोड़ रुपए की इंजेक्शन की आवश्यकता है। तो क्या उस बच्चे को बचाया नहीं जा सकता? ऐसी मुहिम चली हुई है। हमारे बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ है, उस बच्चे को 16 करोड़ की इंजेक्शन की आवश्यकता है। अगर हम लोग पर व्यक्ति पर 1.5 रुपये के हिसाब से अगर उसको रुपया दी जाए, डोनेशन दिया जाए, तो वह लगभग 18 करोड़ रुपये हो सकता है। तो बच्चे को आसानी से बचाया जा सकता है। और इस एकता को बरकरार रखने के लिए, जो राजेश भैया बोले थे कि एकता आज भी थोड़ी अखंडित हो चुकी है, इस एकता को बचाने के लिए वैसे कई आयांश हैं, वो मुहिम चला है। तो उसमें हम लोग को सहयोग करने की बिल्कुल आवश्यकता है ताकि वो 16 करोड़ का इंजेक्शन मिले और वो उस बच्चे को बचाया जा सके। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सब, थोड़ी गांव में जानकारी की अभाव होती है और हम लोग इसे नहीं समझ पाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे गांव में वैसे आयांश हैं जो कई बीमारियों से ग्रसित होकर मर जाते हैं। लेकिन ये हमारा परिवार है, और ये परिवार है कि हम लोग एक जगह जुट कर एकत्रित हुए हैं। और हमारे गांव में अगर कोई आयांश हो, चाहे हमारे देश में कोई आयांश हो, तो वह दोबारा नहीं मर सकता है। यह हर एक माँ को विश्वास हो सकता है कि इस देश में अगर कोई किसी बच्चे को बीमारी होती है तो बचाने के लिए हमारे भाई बहन सब खड़े हैं और एक साथ जुटकर उस चीज को हम कर सकते हैं। तो हम आपसे नर्म निवेदन करेंगे कि इसको हो सके तो इसके बारे में जानकारी लें और वो डोनेशन देने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम लोग घर पे, मान लीजिए अगर घर में परिवार में 10 आदमी हैं, तो अगर एक बच्चे पर 1.5 रुपया जुड़ करिए तो कितना, 15 रुपया शायद हो जाएगा। 15 रुपया देने से हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। अगर एक परिवार 15 रुपया दे तो उस बच्चे को बचाया जा सकता है। और यह अगर मुहिम खत्म, अगर वह बच्चा मर जाता है, तो हमारी इस बिहार की, हमारे देश भारत की अखंडता कहीं ना कहीं कलंकित होगी उस माँ के नजर में। तो उस माँ के विश्वास को जीतना है। अगर हम 1.5 रुपया जोड़कर देते हैं तो उस बच्चे को बचाया जा सकता है। तो हम आपसे नम्र निवेदन करेंगे कि वह 1.5 रुपया जोड़कर दिया जाए और उस बच्चे को बचाया जाए, ताकि इस देश के हर नागरिक, हर वह गरीब से गरीब माँ यह सोच सके कि अगर हमारे बच्चों को कुछ होता है तो हमारे देश के जनता बचा सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का, और हम चाहेंगे कि इसी तरह प्रेम आप सबका हो और फिर हम लोग अगले वर्ष भी इस स्थान पे एकत्रित हो और आप सभी का हम जैसे छोटे बच्चों को प्यार मिले और आगे हम बढ़ते रहें। आप सभी का चरण छूकर स्पर्श प्रणाम और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।